Dear students, Assalamu alaikum. Today is 30th June 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 10, as well as we will do comprehension number 6 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation of paragraph number 1 to 3 from unit number 10, drug addiction, manshiyat ki aadat. The lesson is about the dangers of drugs as well as the importance of rehabilitation centers in treating drug addicts. Before starting the reading translation of paragraph number 4, we will overview the previous lecture. In the previous lecture, we learned that we should not be drug addicted. We should also stop others to use drugs. We can help drug addicts by making them aware of dangers of drug addiction. I hope students you have prepared reading translation of previous paragraphs. So let's move to the paragraph number 4. First of all, open your textbook. रीडिंग ट्रांसलेशन शुरू करवाने से पहले जैसा कि आपको अपने हर लेक्चर में मैं ये बात बताती हूँ कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ साथ सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों पे ही फोकस करना है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपकी ग्लॉसरी को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी. इसके साथ साथ आपके जो MCQs हैं स्पेलिंग एंड सिनोनिम्स के हवाले से उनकी भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को ध्यान से सुनते हैं. लेकिन आपका जो मेनली फोकस है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन यानी बामुहावरा तर्जुमा होनी चाहिए, क्योंकि आपके एनुअल पेपर में जो है वो आप जब लिखते हैं या टेस्ट में लिखते हैं ट्रांसलेशन तो आप सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन यानी बामुहावरा तर्जुमा ही लिखते हैं. ठीक है, तो आपने टेक्स्ट बुक अपने सामने रखी हुई है. लेड पेंसिल के साथ कोशिश किया करें उसके ऊपर अंडरलाइन करने की वर्ड्स को. आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं आपको जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हुए बताती हूँ उनको अंडरलाइन करें, उनके ऊपर बुक के ऊपर ही मीनिंग लिखें. ठीक है, और जो नोटबुक आपने अपने पास रखी हुई है उसके ऊपर बामुहावरा तर्जुमा लिखा करें. ठीक है, इस तरह से आपके दोनों तरीके से नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं और आपको जो है वो एट द एंड प्रॉब्लम भी नहीं होगी. रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में जैसा कि हम पढ़ रहे थे, बहाली के जो मराकज़ होते हैं, इसी तरह जिस तरह की दूसरी बीमारियां हैं, ये ड्रग एडिक्शन मंशियात की जो आदत है ये भी एक बीमारी है, लेकिन इसको हमारे सोसाइटी में हमारे माशरे में इसको बीमारी की तरह से जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक जो है वो टैबू लानत के तौर पे एक अछूत ख्याल किया जाता है, जिसकी वजह से हमेशा इसका जो क्योर है, इसका जो इलाज है, ट्रीटमेंट वो मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जितने भी लोग इसमें मुब्तला होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, वो इसके बारे में बात करना अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से या अपने डॉक्टर्स जो कंसल्टेंट हैं उनसे बात करने में बहुत ज़्यादा आर महसूस करते हैं, इसको मायूब समझते हैं. और इवन दैट अगर उनके घर वालों को ये बात पता चल भी जाती है, ड्रग एडिक्शन में जो मुब्तला होते हैं लोग, उनके घर वालों को, उनके फ्रेंड्स को ये चीज़ बहुत एम्बैरस करती है कि अगर हम जो है वो डॉक्टर्स के पास इनको लेके जाएं. तो जो लोग गिव अप भी करना चाहते हैं, इवन दैट सोसाइटी में देखा गया है कि अगर इन द नेम ऑफ फन जो है वो या फॉर द सेक ऑफ एडवेंचर दोस्त बच्चे आपस में बैठे हुए इस बीमारी में, इस जो है वो लानत में मुब्तला हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ को सिर्फ एम्बैरसमेंट की वजह से इसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइमली जो क्योर है वो ये लोग नहीं हो पाते. ये सारा कुछ हमने पिछले उन्हीं पैराग्राफ की डिटेल्स जो है वो अब हम ऑनवर्ड जो है वो पैराग्राफ नंबर 4 से देखेंगे. रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज़, आर द बेस्ट प्लेसेस, बेहतरीन जगह हैं फॉर द रिकवरी प्रोसेस, रिकवरी बेहतरी प्रोसेस अमल ऑफ द एडिक्ट्स, नशे के आदि. ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स, बहाली के मराकज़ मंशियात के आदि अफराद की बहाली के बेहतरीन जगह हैं. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, कंप्लीट मुकम्मल, मेडिकल तिब्बी,
सपोर्ट मावनत या मदद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है, फ़राहम की जाती है टू दीज पीपल इन लोगों को इन दीज सेंटर्स इन मराकज़ में। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स इन मराकज़ में उन लोगों को मुकम्मल तिब्बी मदद और रहनुमाई फ़राहम की जाती है। ड्रग अब्यूज़र्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन, ड्रग अब्यूज़र्स नशे के आदी अफराद देयरफॉर को ताहम मस्ट बी टेकन ले जाया जाना चाहिए टू प्रॉपर मुकम्मल एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर, सर्टिफाइड मुस्तनद, ठीक है, या सनद याफ्ता भी हम कह सकते हैं। प्रॉपर मुनासिब, ड्रग अब्यूज़र्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ताहम या इसलिए नशे के आदी अफराद को मुनासिब और सनद याफ्ता बहाली के मराकज़ में ले जाया जाना चाहिए। अगेन जो है वो इस स्लाइड की मैं ट्रांसलेशन कर देती हूँ सेंटेंस वाइज, जहाँ पे आपने नोटबुक पे लिखी है इसको देख लें। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स, बहाली के मराकज़ मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए बेहतरीन जगह हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स, इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी मदद और रहनुमाई फ़राहम की जाती है। ड्रग अब्यूज़र्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, इसलिए नशे के आदी अफराद को मुनासिब और सनद याफ्ता बहाली के मराकज़ में ले जाया जाना चाहिए। वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर देम, वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट जहाँ मुनासिब देखभाल एंड क्योर और इलाज इज़ अवेलेबल दस्तियाब है फॉर देम उनके लिए। वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर देम जहाँ मुनासिब देखभाल और इलाज उनके लिए दस्तियाब है। हाउएवर दिस रिक्वायर्स रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन, हाउएवर ताहम दिस रिक्वायर्स ये जो है वो मुतालबा करता है या ज़रूरत होती है रैपिड आइडेंटिफिकेशन, रैपिड फौरी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन शनाख्त एंड फुल कॉपरेशन और फुल मुकम्मल कॉपरेशन ताउन ऑफ द विक्टम्स जो शिकार होते हैं नशे के आदी जिनको हम कहते हैं, विद द टीम ऑफ दी सेंटर्स इन मराकज़ के अमले के साथ। हाउएवर दिस रिक्वायर्स रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड फुल कॉपरेशन ऑफ द विक्टम्स विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स, ताहम इसके लिए नशे की आदत की फौरी शनाख्त और नशे के आदत का जो शिकार लोग हैं विक्टम्स, यानी कि हम इनको मरीज़ कह लेते हैं, ठीक है, और मरीज़ों के लिए इन मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल ताउन की ज़रूरत होती है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर इसका क्योर या इसका ट्रीटमेंट करवाना बहाली के मराकज़ में बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए क्या चीज़ पहले ज़रूरी है कि आप टाइमली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि ये पर्सन जो है वो ड्रग एडिक्ट है, नशे का आदी है, और फिर उसके बाद अगर आप उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेके जा रहे हैं तो वहाँ का जो अमला है उन सेंटर्स का, उनकी जो टीम है, वो जैसे जैसे कहें या जो भी कहें उनके साथ पूरा कॉपरेशन उसके घर वालों का और उन मरीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। ये बात जो है वो इस सेंटेंस में की गई है। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. ताहम इसके लिए नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त और इन मराकज़ के अमले के साथ मरीज़ों के मुकम्मल ताउन की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। पैराग्राफ नंबर 5 पे आ जाएं। The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The other factor, दूसरा जो आंसर है that contributes, जो कि ज़रूरी है या शामिल होता है to the rehabilitation, बहाली में of the drug victim, नशे के आदी की, is proper counseling, proper मुनासिब
काउंसलिंग, मशावरत, ठीक है। द अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग। दूसरा आंसर जो कि नशे के आदी की बहाली में शामिल होता है वो मुनासिब मशावरत है। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। द सूनर इट इज़ डन, जितना जल्दी ये काम हो जाए, द बेटर इट इज़, बेहतर है, इट इज़ फॉर द विक्टिम, मुतासिरा फ़र्द के लिए, ठीक है। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम, ये काम जिस कदर जल्दी हो जाए मुतासिरा फ़र्द के लिए उतना ही बेहतर है। यानी कि जितनी जल्दी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू हो जाए, उसको हॉस्पिटल लेके चले जाएं, उतना जल्दी जो है वो ये पर्सन जो है रिकवर हो जाता है। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड। द काउंसलिंग प्रोसेस, मशावरत का अमल, मस्ट कंटिन्यू, जारी रहना चाहिए, इवन आफ्टर, हत्ता के बाद में भी, द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड। ड्रग अब्यूज़र, नशे के आदी या मरीज़, इज़ रिहेबिलिटेटेड, सेहत याबी या बहाली के बाद भी, ठीक है। यही पैराग्राफ आगे कंटिन्यू है, ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स, बिकॉज की वजह से, ऑफ द डेंजर्स ख़तरात की वजह से, ऑफ अ रिलैप्स, रिलैप्स का मतलब होता है वापस लौट आना या दोबारा लौट आना, किसी भी बीमारी में वापस लौट आना जो है वो रिलैप्स कहलाता है, ठीक हो गया। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स। मशावरत का अमल हत्ता के नशे के आदी की बहाली के बाद भी जारी रहना चाहिए, दोबारा लौट आने के ख़तरात की वजह से, ठीक है। इस पैराग्राफ को दोबारा से ट्रांसलेट कर देती हूँ, आपने ध्यान से सुन लेना है। द अदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग। दूसरा आंसर जो बहाली में नशे के आदी की बहाली में शामिल होता है वो मुनासिब मशावरत है। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम, ये काम जितना जल्दी हो जाए मुतासरा फ़र्द के लिए उतना ही बेहतर होता है। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स। दोबारा लौट आने के ख़तरात की वजह से नशे के आदी की बहाली के बाद भी मशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। डॉक्टर्स, डॉक्टर, फैमिली, घर वाले एंड फ्रेंड्स और दोस्त मस्ट कंटिन्यू को जारी रखना चाहिए, टू क्रिटिकली वॉच, कड़ी निगरानी करना, एंड काउंसल और मशावरत द विक्टिम, मरीज़ की, फॉर बेटर मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है वो तरगीब, एंड एडजस्टमेंट और हम आहंगी, ठीक है। एडजस्टमेंट हम आहंगी को कहते हैं। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। डॉक्टर, घर वालों और दोस्तों को चाहिए कि बेहतर तरगीब और हम आहंगी पैदा करने के लिए नशे के आदी पर कड़ी निगरानी जारी रखें और मशावरत भी जारी रखें, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है द अदर फैक्टर जहाँ से ये शुरू हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनमें ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, इसलिए आपने इसको ध्यान से इसकी ट्रांसलेशन को सुनना है। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। डॉक्टर, घर वालों और दोस्तों को चाहिए कि बेहतर तरगीब और हम आहंगी पैदा करने के लिए नशे के आदी पर कड़ी निगरानी और मशावरत के अमल को जारी रखें। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 देखें। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत, इज़ रियली, हकीकतन, अ वेरी सीरियस थ्रेट, एक नहायत संगीन ख़तरा है, टू एनी सोसाइटी, किसी भी माशरे के लिए। नशे की आदत किसी भी माशरे के लिए हकीकतन एक संगीन ख़तरा है। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में ही, देयर आर ऑलमोस्ट तकरीबन
5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स, 50 लाख नशे के आदी अफराद हैं। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। सिर्फ पाकिस्तान में ही तकरीबन 50 लाख नशे के आदी अफराद हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। एडिक्ट्स नशे के आदी अंडरगो मुब्तला हो जाते हैं न्यूमरस बेतहाशा इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक माशी, ठीक है, यानी पैसों के हवाले से, सोशल समाजी माशरे के हवाले से, एंड हेल्थ और सेहत के प्रॉब्लम्स मसाइल, ठीक है। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नशे के आदी माशी, समाजी और सेहत के बहुत से मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society. The governments, हुकूमतें, all over the world, पूरी दुनिया में हुकूमतें have been trying, कोशिशें कर रही हैं to eliminate, ख़त्म करने की ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत को from society, माशरे से। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society. पूरी दुनिया में हुकूमतें माशरे से नशे की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं, ठीक है। दोबारा से इस पैराग्राफ को सुन लें। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। नशे की आदत किसी भी माशरे के लिए हकीकतन एक संगीन ख़तरा है। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। सिर्फ पाकिस्तान में ही तकरीबन 50 लाख नशे के आदी अफराद हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नशे के आदी माशी, समाजी और सेहत के बहुत से मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी। पूरी दुनिया में हुकूमतें माशरे से नशे की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, मोर एफर्ट्स, मज़ीद कोशिशें, आर नीडेड की ज़रूरत है, टू कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, वाइप इट आउट, सफाया करने की, यानी बिल्कुल कोई चीज़ सिरे से ख़त्म करने को कहते हैं हम वाइप इट आउट, ठीक है। बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट। लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए अभी मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है, इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर, अगर लोग इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा या पूरी तरह से अवेयर, आगाह हो जाएं, ऑफ द थ्रेट्स, जो है वो ख़तरात से, दैट ड्रग्स पोज, जो कि मंशियात के होते हैं, ठीक है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर लोग मंशियात के ख़तरात से पूरी तरह आगाह हो जाएं। They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. They should vow, उन्हें चाहिए, vow का मतलब होता है पक्का अहद करना, वादा करना, firmly, पुख्तगी से, पुख्ता, to live, गुजारने का, healthy, एक सेहतमंद, and meaningful और बामकसद या बामानी लाइफ, ज़िंदगी। They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. उन्हें चाहिए कि वो एक सेहतमंदाना और बामानी ज़िंदगी गुजारने का पक्का या पुख्ता वादा करें, ठीक हो गया। दोबारा से इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर लेती हूँ, सुन लें। बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए अभी भी मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर लोग मंशियात के ख़तरात से पूरी तरह आगाह हो जाएं। दे शुड वॉ फॉर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, उन्हें चाहिए कि वो एक सेहतमंदाना और बामानी ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता वादा करें, ठीक है। ये रीडिंग ट्रांसलेशन थी आपकी यूनिट नंबर 10 की, जो कि आपने जो है वो अच्छी तरह से आई होप समझ ली होगी। इसको आपने बेटा जो है वो लिख लेना है। आपको पता है आपने पेज रेडी करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है। यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन, मंशियात की आदत, ब्लू मार्कर के साथ लिखना है और सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपने अपनी नोटबुक में इसका
लिख लेना है। ये सारे पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं कोशिश कि नेक्स्ट लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट पैसेजेस थे उनको अगेन जो है वो रिपीट कर दूं, क्योंकि ये चैप्टर आपका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि इसके जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं आपके बार बार रिपीट होते हैं फैसलाबाद बोर्ड में, उनको मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है। आपको इसको प्रॉपर तरीके से सही तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में या शायद अपने कल वाले लेक्चर में मैं इसके जो है वो इम्पॉर्टेंट पैसेजेस को मार्क करवा के उनको अगेन ट्रांसलेट करवाऊँ, ठीक है। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, लिख लेना है। इसके साथ साथ हम ग्रामर का काम कर रहे थे, ग्रामर एंड कंपोजिशन से कम्प्रीहेंशन पैसेजेस का। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 6 अनसॉल्व जो है वो आपने आज रिवाइज़ करना है। पैराग्राफ आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर इसके क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उसमें क्या पूछा गया है आपसे, फिर आपने पैराग्राफ में से आंसर्स को फाइंड आउट कर लेना है। अगर समझ नहीं आए तो इसके डिटेल जो लेक्चर पड़े हुए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 6 के हवाले से उसको सुन लेना है, और कोई प्रॉब्लम अगर फेस हो, आपको करना पड़े अगर फेस, तो आपने मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। डायरी बिट आपने लिख लेनी है। टेक्स्ट बुक से आज हमने यूनिट नंबर 10 की रीडिंग ट्रांसलेशन को किया है, उसको लिखना है सिर्फ उर्दू तर्जुमा, और कम्प्रीहेंशन आपने रिवाइज़ करनी है, कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 6 अनसॉल्व्ड। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।